उमर, खुदा कहाँ थे तुम? मैं कब से यहाँ बैठकर तुम्हारा वेट कर रही हूँ। क्या देख रहे हो? जवाब दो ना। मेरे पास किसी को देने के लिए कोई चीज नहीं है अम्मी, कोई जवाब नहीं। मरियम को ढूंढने गए थे? अम्मी वो खोई नहीं है, वो तो छोड़कर चली गई है। क्या कहा उसने? तुमने माफी मांगी? मांगा तो दूर की बात है अम्मी, वो तो मुझसे बात करना भी गवारा नहीं कर रही, मुझसे बात भी नहीं करना चाहती अम्मी वो। हाँ तो बेटा ऐसा तो होगा ना। तुम भी देखो ना, कितना बड़ा इल्जाम लगा दिया तुमने उस पर, आसमान का आपके। क्या करूं, ऐसा क्या करूं कि वो मान जाए? मुझे बताएं, वो मान जाए अम्मी। अच्छा ना, तुम दिल छोटा नहीं करो ना बेटा, डिसहार्ट नहीं हो। धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा ना मेरा बच्चा। तुम अपना दिल छोटा नहीं करो। चलो तुम किचन में चलो, मुंह हाथ धोकर आओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ। पता नहीं कब से भूखे प्यासे घूम रहे होगे। देखें अम्मी, कैसा मजाक है ना किस्मत का, सब कुछ बदल गया एकदम से। आप देखे खुद को, आप कैसे बदल गई, और आपके बेटे की किस्मत भी कैसे बदल गई ना। यार यही है, इंसान और वक्त को बदलते हुए टाइम नहीं लगता ना बेटा। तुम अपना दिल छोटा नहीं करो मेरा बच्चा। अंधेरा हुआ है ना, रोशनी भी जरूर होगी। फिक्र नहीं करो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। हम सब उसे मनाने जाएंगे ना मेरा बच्चा, तुम रो नहीं करो ना। वो मान जाएगी ना अम्मी? हम सब उसे मनाने चलेंगे ना मेरा बच्चा। मान जाएगी ना बेटा, बच्चा यार, वो मान जाएगी ना। मान जाएगी ना? हाँ मान जाएगी बेटा, तुम दिल छोटा न करो ना मेरा बच्चा। चलो चलो मेरी जान, हालत देखो, ये सब ठीक कर देगा। आ जाओ। मैं जानता हूँ मरियम तुम दरवाजे के उस पार बैठी सब कुछ सुन रही हो। प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। प्लीज मुझे माफ कर दो। मरियम तुम सुन रही हो ना? प्लीज मुझे माफ कर दो मरियम। बहुत तकलीफ हो रही है ना तुम्हें? ऐसी तकलीफ से मेरी माँ मरी है और तुम तो जिंदा हो ना अभी तक? चाहता कि मैं तुम्हारा गला दबा दूं, दफन कर दूं, जान से मार दूं तुम्हें मैं। मगर मैं चाहती हूँ कि तुम सिसक सिसक के मरो, तुम्हें आसानी की मौत नसीब ही ना हो। ये सारे फसाद की जड़ ये गुन्नी मिसरी है। अगर इस घर का सुकून चाहते हो तो इसे निकाल कर बाहर फेंक दो। ये घर ना अकूबत खाना बन गया, जहां पे सिवाय अजियत और तकलीफ देने के कुछ नहीं मिलता। खुश हो गई तुम मेरे घर में दंगा फसाद करवा के? यही चाहती थी ना तुम? यही मिशन था ना तुम्हारा? जान बख्श दो उसकी भी। छोड़े मुझे। दिल से जुड़ा था जो एक भरोसा। इससे कहो यहाँ से चली जाए, वरना जान से मार दूंगा इसे मैं। मार दे अब्बू, नहीं चाहिए मुझे ऐसी जिंदगी। थक गई हूँ मैं, खुशियों का दामन सब कुछ खत्म हो गया है, मेरी जन्नत उजड़ गई है। तुमने ये जिंदगी अपनी खुद की है। 4 दिन की मोहब्बत के लिए तुमने मेरे बाप का सर सारी जिंदगी के लिए सबके सामने झुका दिया, और अब यहाँ आंसू बहाने आ गई हो। क्यों हमारे गले पड़ रही हो? दफा हो जाओ उसी के पास जिसके साथ तुम भागी थी। मरियम! दिल मेरा यही दुहाई दे, कोई राह न मुझे दिखाई
मैं जानती थी अब वो मुझे कभी माफ नहीं करेंगे, लेकिन पता नहीं क्यों, किस उम्मीद के तहत मैंने उनसे नई आस लगा ली। देखो, इतनी मायूस मत हो, मान जाएंगे, थोड़ा सा वक्त लगता है हर चीज में। वैसे भी हमारी ख्वाहिश के मुताबिक हर चीज नहीं होती। भाई 2 साल हो चुके हैं उनसे माफिया मांगते मांगते। इतनी लगन से अगर अपने रब से माफी मांगती तो वो भी मुझे माफ कर देता। यही तो प्रॉब्लम है इंसानों की। वो अल्लाह हमें माफ कर सकता है तो इंसान की, और यही बात अब्बा को समझाना इस वक्त सबसे बड़ा मसला है। और फिजा आप ही? वो तो अब्बा से भी ज्यादा सख्त हुई। अब्बा से तो मुझे फिर भी उम्मीद है, मगर फिजा से कोई उम्मीद नहीं है। अपनी इन्हीं हरकतों की वजह से वो यासिर को भी नाराज कर चुकी है खुद से। क्यों? उनका यासिर भाई से कोई झगड़ा हुआ है क्या? ये पूछो, उसका झगड़ा किससे नहीं होता। अब उसके हाथ एक नया टारगेट लग गया, सबा की सूरत में। लेकिन सबा तो बहुत अच्छी लड़की है, फिर आप ही को सबा से क्या मसला हो सकता है? अरे तुम उसको छोड़ो, तुम्हें उसकी नेचर का अंदाजा नहीं है। वो बचपन से ही ऐसी है, सब पे हुक्म जमाना उसकी आदत है। और अब सबा से उसकी बनती नहीं है, क्योंकि सबा भी उसके टक्कर की। ये तो बहुत ही अजीब सिचुएशन है। अब्बू समझाते नहीं है क्या आप ही को? समझ अकल वालों को आती है, अना वालों को नहीं। अब वैसे भी इंसान को अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए, बुरे की नहीं। अब तुम ज्यादा टेंशन मत लो, मैं अब्बा से खुद बात करूंगा। उमर आया था यहाँ। अब्बू नाश्ता कर ले, ठंडा हो जाएगा। अब्बू किन सोचों में गुम है आप? कब से कह रही हूँ नाश्ता कर ले। नाश्ते को दिल नहीं चाह रहा मेरा, तबीयत कुछ बेहतर महसूस नहीं हो रही मुझे। काम करो, कुछ चाय वो फ्रेश बना के ले आओ और साथ में कोई बुखार की टैबलेट ले आओ। जाहिर सी बात है, इतनी जंजाल में कौन ठीक रह सकता है भला। यहाँ तो जिंदगी अजाब बनी हुई हो जैसे। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी जिंदगी इस घर में अजाब बनी हुई है तो क्यों रहती हूँ यहाँ पे? जाओ, जाके रहो अपने शौहर के साथ, वहीं रहना चाहिए तुम्हें। आप भी मुझे ही कहें, मुझे ही निकालें इस घर से। जिनको निकालना चाहिए वो तो धरना दे के बैठी हुई है। फिर सर बहुत बोलती हो, बहुत लड़ती हो बात बात पे। हर बात पे कोई ना कोई तुम बात निकाल के बैठ जाती हो, कभी चुप भी हो जाया करो। चुप तो हूं मैं ही तो चुप हूं। जुनेद भाई का झगड़ा हुआ उनकी बेगम से, मैं चुप रही। वो मरियम के सिफारिशी बनकर आ गए, मैं चुप रही। कब बोलती हूं मैं? वैसे मरियम के बारे में आपने क्या सोचा है, क्या फैसला किया? मरियम के बारे में क्या सोचना मजीद मुझे? उसके बारे में जो सोचना था, फैसला करना था, वो मैं 2 साल पहले कर चुका हूं। ठीक कहा आपने। भला कोई अपनी बीवी के कातिल को इतनी आसानी से माफ कर सकता है? नहीं। वो हमारी इज्जत की, हमारी खुशियों की भी कातिल है। उसे मौत तो मिल सकती है मगर माफी नहीं। फिर सुबह क्या ये टॉपिक निकाल के बैठ गई? अपने नाश्ते पे फोकस रखो यार, प्लीज। तुम क्यों इतनी जिद्दी हो रही हो मरियम? जैसे मुझे तुम में और फिजा में कोई फर्क नजर नहीं आ रहा। क्या मतलब है भाई? उसने इतना घटिया इल्जाम लगाया है मुझ पर, वो भी नाजायज।
और उसकी एक माफी पर मैं उसे माफ कर दूं? देखो, मैं मानता हूँ उसने बहुत घटिया हरकत की है, लेकिन अगर वो तुमसे माफी मांग रहा है तो तुम उसको माफ करके उसके घर क्यों नहीं चली जाती? ये आप इसलिए कह रहे हैं ना ताकि आपको यहाँ ना आना पड़े मेरे लिए? बहुत नेगेटिव सोच है तुम्हारी। मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी बेहतरी चाहता हूँ। भाई, मेरी बेहतरी उसके साथ जिंदगी गुजारने में नहीं है। मैं खुलकर सांस लेना चाहती हूँ, जीना चाहती हूँ। आज उसने इल्जाम लगा दिया, कल को वो कोई भी बात कह सकता है। मैं कब तक उसकी बातें सहती रहूंगी? मेरे ख्याल में उसे सबक मिल चुका है और वो आइंदा ऐसी कोई हरकत नहीं करेगा। आप कुछ भी कह लें भाई, मुझे उमर के पास वापस जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा और मेरी जिंदगी में उसके लिए कोई जगह नहीं। ठीक है, तुम पे कोई जबरदस्ती नहीं है, मगर ठंडे दिमाग से अपने बारे में सोचो, अपने बच्चे के बारे में सोचो। क्या हुआ फिजा? क्या हो गया? कहाँ से रोती आ रही हो? अब मैं तबाह हो गई, बर्बाद हो गई हूँ। अरे कुछ पता तो चले, हुआ क्या है? मैं परेशान हो रहा हूँ, क्या हुआ है? मैं यासिर के ऑफिस गई थी उनको मनाने के लिए। फिर क्या हुआ? उन्होंने मुझे धोखा दिया है, दूसरी शादी की हुई उन्होंने।